देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो ज़्यादा टाइम उसमें लग गया। तो आशा करूंगा कि आज के बाद इतना लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वह है पार्टी डीजे टावर स्पीकर। उस पार्टी डीजे स्पीकर को बनाने में कम से कम मुझे 4 से 5 दिन लग गए दोस्तों। तो उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसे बनाया है और किस तरीके का उसका साउंड क्वालिटी है, या फिर क्या क्या उसमें मैंने सिस्टम ऐड किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों को मैं डायरेक्ट स्टूडियो में लेके जाऊंगा और दिखाते हैं मैंने उस पार्टी डीजे स्पीकर को किस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट स्टूडियो में। तो दोस्तों, इस डीजे स्पीकर का कैबिनेट बनाने के लिए मैं करूंगा प्लाईवुड का इस्तेमाल। आप लोग MDF बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये प्लाईवुड के पीसेस लिए हैं, पहले से मैंने इसे कट करके रख दिए हैं। तो इसको अभी कैबिनेट का आकार देंगे। तो इसमें मैं 10-10 इंच के 2 स्पीकर और 4-4 इंच के 2 स्पीकर और एक ट्विटर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैं इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले भी ऐड करने वाला हूँ, और आगे देखते हैं इसमें और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको बॉक्स का आकार दे दिया है, और अभी आगे जो फ्रंट वाला पैनल है उसमें हम वर्क करने वाले हैं, जिसमें हम स्पीकर और पूरा सिस्टम सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे साइड में वूफर और ऊपर साइड में स्पीकर की सेटिंग हम करने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ी सी स्पीकर और वूफर का माप दे देते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें इसमें वूफर और ये सब फिट करना है। तो उसके लिए हम फटाफट से अपना वूफर सिस्टम निकालेंगे, ये रहा। और इसमें हम एक राउंड इसका मार्क कर देंगे, ताकि हमें परफेक्ट पता चले कि हमको यहाँ पर वूफर फिक्स करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 इंच का स्पीकर है, तो 10 इंच का स्पीकर को हम इस साइड में फिक्स करने वाले हैं, और साथ ही साथ और एक 10 इंच का स्पीकर हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से इसको माप करके मैं इसमें कटिंग कर देता हूँ, और कटिंग करने के बाद चलते हैं आगे और देखते हैं इसको किस तरीके से कट किया जाता है। 2 होल करने होंगे दोस्तों हमें, तो दोनों का माप फटाफट से लेकर के इसमें ड्रिल मशीन से होल कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मार्किंग करना है दोस्तों। आप लोग घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई भी इसमें हार्ड वर्क नहीं है, तो आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस कटिंग मशीन का यूज करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें मार्किंग कर लिया है, तो इसमें मैं इस कटिंग मशीन का यूज करूँगा होल करने के लिए, ठीक है।
चलिए दोस्तों, हमारा कैबिनेट का काम पूरा हो गया है। तो इसमें स्पीकर के वायरिंग का कनेक्शन देख लेते हैं। अंदर ही अंदर इसमें स्पेस बनाना पड़ेगा और थोड़ा चेक कर लेते हैं इसकी सेटिंग कहीं लूज तो नहीं है। ठीक है, इसको बाद में वापस रिमूव करके इसमें अभी हम वॉलपेपर का यूज करेंगे। तो हमारा जो स्पीकर है परफेक्ट सेटिंग इसकी हो रही है। तो चलिए अभी आगे का काम इसमें करते हैं। और इसमें 4 इंच के जो 2 स्पीकर लगाने वाले हैं दोस्तों, तो ये मैंने होल कर दिए। थोड़े से छोटे बड़े होल इसमें हो गए हैं, तो उनको बाद में मैं सेटिंग कर लूँगा। ठीक है, तो जो अभी ऊपर साइड में मैं कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगाने वाले हैं छोटी सी, ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो फटाफट से इसका कटिंग मैं कर लेता हूँ स्क्रीन के लिए। तब तक आप लोग बने रहें वीडियो में। दोस्तों MDF बोर्ड का मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, ताकि इसमें मैं साउंड कंट्रोलर को फिक्स कर सकूं। क्योंकि जो हमारा प्लाईवुड की मोटाई है वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये वाला पीस को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक हाई फ्रीक्वेंसी की ट्विटर ऐड करने वाले हैं। तो फटाफट से इसकी कटिंग भी कर लेते हैं, माप ले लेते हैं और उसके बाद कटिंग इसकी चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस ट्विटर को आप लोग बनाना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस कीजिएगा। इस ट्विटर को कैसे बनाया जाता है मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पर बना ली है, तो आप लोग जल्दी से जा करके इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अभी कैबिनेट बनकर पूरा रेडी हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम इसमें ब्लैक वॉलपेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट से इसको भी मैं लगा लेता हूं और आप लोग बने रहिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और सब लोग अपनी अपनी राय बताएं कि मुझे और इस तरीके का स्पीकर्स बनाने चाहिए या नहीं, या फिर बनाने चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि कितने वाट के स्पीकर इसमें लगाना है। जो भी आपका मन में कमेंट आता है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट फैन इसका IC कूलिंग के लिए लगा के पहले से रख दिया है, ये देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा वर्क करवा के देखेंगे। 12 वोल्ट का बैटरी से ये चलता है दोस्तों, तो 12 वोल्ट पर ही चलाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये रहे इसके कुछ कनेक्शन। तो बहुत ही अच्छा यह वर्क कर रहा है और कूलिंग भी अच्छा दे रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी बहुत आप लोगों को सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फटाफट से लेकर के आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब आती है बारी IC की हीट सिंक प्लेट की जो स्पेस है उसे फिट करने की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम IC का जो हीट सिंक है दोस्तों, उसका हिस्सा हम बाहर निकालने वाले यहाँ पे। तो फटाफट से इसकी यहाँ पर से कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कटिंग अभी हो चुका है। तो ये रहा हमारा IC का हीट सिंक प्लेट। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से फिट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बारी आती है वॉल्यूम कंट्रोलर की। तो इसे भी फटाफट से सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आती है बारी डिजिटल ऑडियो वीडियो प्लेयर
यानी कि MP5 बोर्ड की, ठीक है। तो ये MP5 बोर्ड है दोस्तों। इसको अगर आप लोग को परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इजीली बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग MP4 भी प्ले कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ, बहुत अच्छा यह वर्क करता है। तो इसे हम लोग अभी इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसमें पूरे ऑक्स पिन या फिर USB या SD कार्ड या ब्लूटूथ आप लोग सभी इसमें वर्क करवा सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग फटाफट से इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही साथ हमारा लास्ट वर्क जो रह गया इसमें एक डिस्प्ले फिक्स करने की, तो इसमें हम एक डिस्प्ले भी फिक्स करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर का इसमें 30-0-30 का लगने वाला है दोस्तों, और साथ ही साथ उसी ट्रांसफार्मर से हमको 12 वोल्ट भी मिलने वाला है, जिससे हम साउंड कंट्रोलर को यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कनेक्शन। उससे पहले आती है बारी दोस्तों इसमें स्पीकर्स की। स्पीकर के कनेक्शन भी करने होंगे। तो जो 4 इंच के स्पीकर मैं इसमें लगाने वाला हूँ, इसका बेस बहुत हाई पावर का होने वाला है दोस्तों। तो मैं इसमें बेस कम करने के लिए एक कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ, जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। 450 वोल्ट 47 UF का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो माइनस पॉइंट आप लोग हमेशा स्पीकर के साइड में रखिएगा, और जो इसका प्लस पॉइंट है कैपेसिटर का, उसको हमें जो हमारी सर्किट है यानी कि स्पीकर्स के वायर आने वाले हैं सर्किट से, उसमें हमको सोल्डरिंग करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से चलो इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके के आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से आप लोग कैपेसिटर को स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कर लेना। तो मैं फटाफट से कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेता हूँ। कैपेसिटर में इसमें लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये 2200 वाट की सर्किट है दोस्तों। तो ये छोटे से स्पीकर जल्दी से ख़राब हो सकते हैं, इसलिए मैं इसमें कैपेसिटर यूज करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा एक स्पीकर है, उसमें भी हम सेम तरीके से कैपेसिटर को यूज करेंगे, ये वाला। तो इसके साथ में भी हम कैपेसिटर ऐड करेंगे और फटाफट से दोनों का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये मैंने एक 10 इंच का स्पीकर यहाँ पर सेट किया, दूसरा वाला ये रहा, और ये देखिए हमारा जो 4 इंच का स्पीकर है यहाँ पर हमने सेट कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ में ही कैपेसिटर के कनेक्शन है, जो 10 इंच के स्पीकर है उसके साथ में नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा स्पीकर भी हम इसमें फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो भी काम इसमें बाकी है उसको हम फटाफट पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है इसमें जो एयर होल है उसमें कुछ डिज़ाइन करने की। तो इस तरीके का डिज़ाइन मैं चारों होल में करने वाला हूँ, जिससे कि हमारा पार्टी स्पीकर का लुक थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों हमारे जो डिज़ाइन है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आती है बारी सर्किट के ऊपर। तो देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्शन करने वाले। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है 30-0-30 का, उसे यहाँ पर हम फिक्स करने वाले हैं, और साथ ही साथ सर्किट है दोस्तों 2200 वाट की सर्किट रहने वाली है, यानी कि पूरा कमरा हिलाने वाला बोल सकते हैं आप लोग, पूरा कमरा हिलाने वाला टावर स्पीकर बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं फटाफट से इनकी वायरिंग कर लेता हूं। चलिए दोस्तों मैंने वायरिंग इसकी कंप्लीट कर दी है। तो इसमें डिस्प्ले भी मैंने फिक्स किया हुआ है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसा यह वर्क कर रहा है। दोस्तों जो हमारी डिस्प्ले है प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अभी इसका जो टॉप है उसे हम कवर करने वाले हैं। इसके लिए हम MDF बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हम स्क्रू लगाएंगे ताकि कभी भी हमारा कुछ भी फॉल्ट हो तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। सारे स्क्रू मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। और अभी इसमें जो आती है फ्रंट पैनल पे बाउंड्री की, तो इसकी जो बाउंड्री है उसे भी हम बना करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा यह बनकर रेडी हुआ है, और साथ ही साथ इसकी साउंड की टेस्टिंग भी करवा लेंगे। तो दोस्तों डीजे स्पीकर हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा इसका लुक है, कैसा दिखने में लग रहा है। तो 10 इंच के स्पीकर मैंने इसमें 2 लगाए हैं, पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, और 4 इंच के 2 स्पीकर, और एक हाई फ्रीक्वेंसी की ट्विटर, और एक डिस्प्ले साउंड कंट्रोलर, और इसके साथ ही साथ एक USB ब्लूटूथ सर्किट। और इसमें जो लेफ़्ट साइड में IC की हीट सिंक प्लेट कहते हैं दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर ओपन कर दिया ताकि थोड़ी सी इससे हवा लगे और IC हमारी ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके साथ मैंने एक एडजस्ट फैन अटैच किया हुआ है, हमारी IC ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है। FM वायर, और इसके साथ ही साथ इसकी
हाई वोल्टेज वायर यानी कि 240 वोल्ट पर वर्क करने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने साउंड इसकी टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे कमरे के अंदर बजा के दिखाऊंगा और उसके बाद बाहर। दोस्तों मैं इसमें कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करूंगा, मुझे कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है, इसलिए मैं अदर सॉन्ग इसमें प्ले नहीं कर पाऊंगा, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। वाव वाव दोस्तों, ऑसम जो चीज़ बनी हुई है, तो मतलब पैसा वसूल चीज़ है दोस्तों। इसे हम रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे, मतलब जो भी सामान है वो पूरे गिर जा रहे हैं, इतना तेज़ इसका साउंड है। तो मैं इसे आप लोगों को बाहर में बजा के दिखाता हूँ कि किस तरीके का यह वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंदर पूरे सामान इधर उधर गिर जा रहे हैं, तो इसको हम अंदर बहुत कम आवाज़ में प्ले कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसे लेकर चलता हूँ ओपन में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।